बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में वाक़या शहर ग्वादर में बहरा अरब के साहिल पर वाक़या है। ये बंदरगाह पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से 533 किलोमीटर के फासले पर वाक़या और ईरानी सरहद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। ये अमान से 380 किलोमीटर दूर और खलीज फारस से तेल की तरसील के अहम रास्तों के करीब वाक़या है। आसपास का बड़ा खित्ता दुनिया के तेल के साबितशुदा ज़खायर का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। ये ज़मीन से बंद लेकिन हाइड्रोकार्बन से माला माल वस्ती एशियाई जमहूरिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान के लिए करीब तरीन गर्म पानी की बंदरगाह भी है। ये बंदरगाह बहरा अरब में एक चट्टान पर वाक़या है जो पाकिस्तानी साहली पट्टी से बाहर निकलते हुए कुदरती हथौड़े की शक्ल वाले जज़ीरा नुमा का हिस्सा बनती है। जज़ीरा नुमा जिसे ग्वादर प्रोमंट्री के नाम से जाना जाता है, चट्टानों पर मुश्तमिल है और 560 फुट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसकी चौड़ाई 2.5 मील है, जो एक तंग और रेतली 12 किलोमीटर तवील एस्थमस के जरिए पाकिस्तानी साहिल से जुड़ी हुई है। इनके सूबा बलूचिस्तान में ग्वादर के मुकाम पर बहरा अरब पर वाक़या और ये पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्रेटरी के इंतजामी कंट्रोल और चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। ये बंदरगाह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे में नुमायां है। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रोड मंसूबों के दरमियान एक कड़ी समझा जाता है। ये तुर्बत के जुनूब मगरब में तकरीबन 120 किलोमीटर और चाबहार बंदरगाह के मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ग्वादर की गहरे पानी की समंदरी बंदरगाह बनने की सलाहियत को पहली बार 1954 में नोट किया गया, जब ये शहर अमान मुख्तारी के तहत था। 2015 में यह ऐलान किया गया था कि ये शहर और बंदरगाह को सी पैक के तहत $1.62 बिलियन की लागत से मज़ीद तरक्की दी जाएगी, जिसका मकसद शुमाली पाकिस्तान और मगरबी चीन को गहरे पानी की बंदरगाह से जोड़ना था। ग्वादर पोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर 14 नवंबर 2016 को फ़ाल हो गया, जब इसका इफ्तिताह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। 14 जनवरी 2020 को पाकिस्तान ने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ग्वादर पोर्ट को फ़ाल किया। 31 मई 2021 को ग्वादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। साथ ही सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की दस्तयाबी भी शुरू हो गई। पाकिस्तान ने ग्वादर को 1954 में एक बंदरगाह के तौर पर शनाख्त किया, जब ग्वादर अमानी हुकूमत के तहत था। ग्वादर में पाकिस्तान की दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब 1954 में उसने रियासत मुत्तहिदा के जियोलॉजिकल सर्वे को अपनी साहली पट्टी का सर्वे करने के लिए मशगूल किया। सर्वे के लिए सर्वेयर वर्थ कॉन्ड्रिक को तैनात किया, जिसने ग्वादर को बंदरगाह के लिए मौजू मुकाम के तौर पर शनाख्त किया। 4 साल के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से ग्वादर इनक्लू को 3 मिलियन अमानी में ख़रीदा और ग्वादर 200 साल की अमानी हुक्मरानी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ग्वादर में एक छोटा सा घाट 1992 में मुकम्मल हुआ और ग्वादर में एक गहरे समंदरी बंदरगाह के लिए बाकायदा तजावीज़ 1 साल बाद 1993 में मंजर आम पर आईं। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 1995 में बंदरगाह की तमीर की मंजूरी दी, लेकिन फ़ंड्स की कमी के बायस ये मनसूबा शुरू नहीं हो सका। 1997 में हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा टास्क फोर्स ने ग्वादर को तरक्की के मरकज़ के तौर पर शनाख्त किया, लेकिन मई 1998 में पाकिस्तान के जोहरी तजर्बात के बाद इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से ये मनसूबा शुरू नहीं हो सका। यह मनसूबा 2002 में उस वक्त शुरू हुआ जब 2001 में चीनी वज़ीर आज़म सरकारी दौरे के दौरान उसकी तमीर के माहदे पर दस्तखत हुए थे। 2007 में फ़ेज़ 1 की तकमील के बाद बंदरगाह पर गोदी करने वाला पहला तिजारती कार्गो जहाज़ पोस्ट ग्लोरी था। आबनाए इलाका चीन को यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता तक अपनी मुख्तसर तरीन समुद्री रसाई फराहम करती है। इसकी मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी तवानाई की दरामदात का तकरीबन 80% भी आबनाए इलाका से गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल के दरामद कुनिंदा के तौर पर तवानाई की हिफाजत चीन के लिए एक अहम तशवीश है, जबकि मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी तेल की दरामद के लिए इस्तेमाल होने वाले मौजूदा समुद्री रास्तों पर अमरीका की बहरिया अक्सर गश्त करती रहती है। आबनाए इलाका से गुजरने वाला समुद्री रास्ता तकरीबन 12,000 किलोमीटर है, जबकि ग्वादर बंदरगाह से सूबा संकियांग तक का फासला तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। इस सूरत में चीन को किसी रियासती या गैर रियासती अदाकार की तरफ से कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। आबनाई इलाका के जरिए दरामदात को रोका जा सकता है, जिसके नतीजे में चीनी मईशत एक ऐसे मंजरामे में मफलूज हो जाएगी जिसे अक्सर मलाक्का डलीमा कहा जाता है। आबनाई इलाका के इलाके ऐसे दरपेश खतरात के अलावा चीन इन समुद्री रास्तों पर बहुत ज़्यादा इंहिसार करता है जो बहरा जनूबी चीन से गुजरते हैं। मुतनाज़ा सुपर इटली जज़ायर और पार्सल जज़ायर के करीब जो इस वक्त चीन ताइवान के दरमियान कशीदगी का बायस है, वियतनाम, फ़िलिपाइन और अमरीका हैं। चीन म्यांमार की पाइपलाइनें भी चीन ने इस नाम नहाद मलाक्का डलीमा से निपटने के लिए तामीर की हैं। ग्वादर में चीन का हिस्सा इसे बहरा हिंद में अपना असर और रसूख बढ़ाने की इजाज़त भी देगा, जो बहरा ओकियानूस और बहरा अल काहिल के दरमियान तेल की नकलो हमल का एक अहम रास्ता है। चीन को एक और फ़ायदा ये होगा कि वो आबनाई इलाका को बाईपास कर सकेगा। इस वक्त चीन के दरामदशुदा तेल का 60% हिस्सा मशरक़ वस्ता से आता है और इसका 80% हिस्सा इस खतरनाक समुद्री बहरी आबनाई के जरिए चीन पहुँचाया जाता है। ग्वादर वस्ती एशियाई जमहूरिया के लिए एक नया ट्रांजिट हब भी है। सी पैक से मुतल्लिक़ बुनियादी ढांचे के मनसूबों की तकमील के बाद काशगर, चीन और पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह के दरमियान ट्रांजिट औकात बहुत कम हो जाएंगे। इसके नतीजे में कर्गस्तान और हाइड्रोकार्बन से मालामाल काज़ाकिस्तान के लिए पहले से मौजूद ज़ेर ज़मीन रास्तों से गुजरने के औकात में भी कमी आएगी। चीनी हुकूमत ने पहले काशगर को ओश, कर्गस्तान से और कर्गस्तान के शहर
एरकिश्तम से मिलाने वाली सड़क को पहले ही अपग्रेड कर दिया, जबकि चीन के वन बेल्ट रोड इकदाम के एक हिस्से के तौर पर आर्मकी चीन और अलमाती काज़ाकिस्तान के दरमियान एक रेलवे भी मुकम्मल हो चुकी है। काज़ाकिस्तान और चीन के दरमियान मतलब ज़मीनी गुज़रगाहें पहले से मौजूद हैं। चीनी हुकूमत ने ताशकंद उज़्बेकिस्तान से किर्गिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाने के मंसूबों का भी ऐलान किया है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते होंगे। मुख्तलिफ वस्ती एशियाई जमहूरिया के सरबराहान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को सी पैक मनसूबे और ग्वादर पोर्ट से चीन के रास्ते मुंसलिक करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अगस्त 2015 में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरा काज़ाकिस्तान के दौरान काज़िक वज़ीर-ए-आज़म करीम आसिमोव ने काज़ाकिस्तान को अपनी सड़कों के नेटवर्क को सी पैक मनसूबे से मुंसलिक करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि काज़ाकिस्तान को बंदरगाह तक रसाई भी फराहम करेगा। वस्ती एशिया में पामीर हाईवे पहले ही तजिकिस्तान को कलमा पास के जरिए काशगर तक रसाई फराहम करती है। ये क्रॉसिंग अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वस्ती एशिया रियासतों को ग्वादर और कराची में पाकिस्तान की बंदरगाह तक रसाई फराहम करने के सी पैक मनसूबों की तामील कर